मतलब कि स्कूल से आते हैं वो कमर पे हाथ लगाते हैं, सीने पे लगाते हैं। क्या नाम है उन लड़कों का? दीपू स्कूल से निकलते ही कभी कमर पे हाथ मारेगा, कभी यहाँ पे हाथ मारेगा, ऐसा करता है। कभी इसकी मम्मी पापा से अपने कंप्लेन की? कि उसके मम्मी पापा दोनों कहे मैं कोई बात ना, जान से मरवा देंगे तुम्हें। किसको जान से मरवा देंगे? हमें। दीपू नाम का गुंडे बुलावे, छेड़छाड़ करे और हम बहुत परेशान कर रखे हैं वो ने। आपको धमकी देता है? हाँ। किस तरीके की धमकी? ये कहता है कि तू स्कूल जा, तुझे जान से हम मरवा देंगे। स्कूल जाने पर आपको जान से मारने की धमकी भी दी जाती है। कौन देता है धमकी? दीपू और दीपू के मम्मी पापा। क्या नाम है मम्मी पापा का? उसके पापा का नाम तो फूल सिंह है, मम्मी को मुझे पता नहीं है। कहाँ पर रहने वाले, कहाँ के रहने वाले? हमारे पड़ोसी हैं। नो तुम झूठ बोल रही हो, झूठी झूठ कर रहे हैं। कल भी 2 घंटा हम हुआ में बैठा कर आके थाने में ढींगा मिस्त्री हम पे फैसला लिवा रहे हैं। पुलिस प्रशासन का क्या कहना है? ये तो नू कह रहे कि फैसला ले लो, तुम्हें फैसले के बाद नू कह रहे हैं कि तुम घर तो जाओ, तुम्हें मार देंगे, तो 112 पे फोन कर दियो। ये किसका कहना है? शैलेंद्र कुमार, ये वहाँ पे वो है दरोगा। सरकार ते हम चाहे कार्रवाई सरकार नो कहे सुरक्षित हम बेटी, हमारी बेटी कहाँ सुरक्षित। कौन बना रहा है दबाव आप पर? पुलिस वाले। पुलिस वाले बोल रहे हैं आपसे कि फैसला लो। हाँ। मेरी बेटी स्कूल जाती है तो दीपू मेरी बेटी के साथ हरकत करता, गंदी गंदी पकड़ता, उसे खींचता, मारता और मेरी घरवाली ने बचाया तो उसे बहुत मारा। स्कूल जाना मैंने 9 तारीख से बिल्कुल छोड़ दिया। मेरे स्कूल छोड़ दिया है? हाँ, मेरे टेस्ट चल रहे हैं बोर्ड के, अब के पेपर भी हैं। मेरा भी कुछ काम भी नहीं हुआ स्कूल का और मेरे पेपर टेस्ट सब छूट रहे हैं अभी तक। हमने एक अपना बच्चा जान से मारने का पूरा प्रयास कर रखा है इन्होंने। हमने वो अपना बच्चा बाहर भेज रखा डर के मारे। जनपद हापुड़ में मनचलों के हौसले बुलंद। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे साथ न्यूज इंडिया फर्स्ट पर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पीड़ित के साथ, जहां पर पीड़ित का कहना है कि कुछ युवक उनके साथ छेड़खानी करते हैं, अभद्रता करते हैं, जान मान की हानि है। क्या कुछ कहना है पीड़ित का, आइए जान लेते हैं। क्या कुछ आपके साथ पूरा वाक्य हो, क्या कुछ पूरी घटना है? मतलब कि स्कूल से आते हैं वो कमर पे हाथ लगाते हैं, सीने पे लगाते हैं। क्या नाम है उन लड़कों का? दीपू। दीपू क्या किस तरीके का बिहेव करता है आपके साथ? बहुत बदतमीजी करता है। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? AKP। मतलब स्कूल के पास ये सारी घटना होती है आपके साथ या स्कूल से आते वक्त होती है? स्कूल से छुट्टी के वक्त होती है। किस तरीके की, मतलब कौन कौन लोग साथ होते हैं? मतलब बहुत सारे होते हैं, उनके दोस्तों का मुझे नाम नहीं पता। क्या किस तरीके की हरकत करता है जब आप स्कूल से बाहर निकलते हैं? स्कूल से निकलते ही कभी कमर पे हाथ मारेगा, कभी यहाँ पे हाथ मारेगा, ऐसा करता है। कभी इसकी मम्मी पापा से अपने कंप्लेन की? कि उसके मम्मी पापा दोनों कहे मैं कोई बात ना, जान से मरवा देंगे तुम्हें। किसको जान से मरवा देंगे? हमें। आपको धमकी देता है? हाँ। किस तरीके की धमकी ये देता कहता है कि तू स्कूल जा, तुझे जान से हम मरवा देंगे। स्कूल जाने पर आपको जान से मारने की धमकी भी दी जाती है। कौन देता है धमकी? दीपू और दीपू के मम्मी पापा। क्या नाम है मम्मी पापा का? उसके पापा का नाम तो फूल सिंह है, मम्मी को मुझे पता नहीं है। कहाँ पर रहने वाले, कहाँ के रहने वाले? हमारे पड़ोसी हैं, शिवनगर के। शिवनगर के रहने वाले हैं। दीपू क्या करता है? दीपू ये वो नहीं होती है सेटरिंग का काम, वो करता है। पहले भी कभी वाक्य हो? कितनी टाइम से आपके साथ सब कुछ हो रहा है? 1 साल हो ली धीरे धीरे। कभी आपने कंप्लेन वगैरह की पुलिस प्रशासन से? नहीं, अब करिए तो अब भी सुन रहे नहीं है। क्या पुलिस प्रशासन का क्या कहना है? ये तो नू कह रहे कि फैसला ले लो, तुम्हें फैसले के बाद नू कह रहे हैं कि तुम घर तो जाओ, तुम्हें मार देंगे, तो 112 पे फोन कर दियो। ये किसका कहना है? ये उनका है, शैलेंद्र कुमार। कौन है ये शैलेंद्र कुमार? ये वहाँ पे वो है दरोगा हमारे यहाँ के। जब आप कंप्लेन के लिए जाते हैं तो आपसे ये बोल दिया जाता है। और क्या क्या कुछ वाक्य हुआ आपके साथ? ये तो ये कह रहे कि तुम फैसला तो लो, तुम्हें मार देंगे, पुलिस भी नहीं आ रही घर पे। आपके मम्मी पापा आपके साथ गए कंप्लेन के लिए? हाँ, गए हुए हैं। मम्मी पापा से क्या रिएक्शन है पुलिस वालों का? मम्मी पापा से तो यही कह रहे हैं कि फैसला लो। हमें 3 घंटे तक बैठाए रखा वहाँ पे। बैठा के किसने रखा, कहाँ पर बैठा के रखा? चौकी में। कह रहे हैं फैसला ले और तुम्हें जान से हम मार देंगे। कौन बना रहा है दबाव आप पर? पुलिस वाले। पुलिस वाले बोल रहे हैं आपसे कि फैसला लो। हाँ। आप लोग क्या चाहते हो, शासन प्रशासन से आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि हमारी सुनी जाए और इस पे कुछ रिएक्ट हो, कुछ कार्रवाई की जाए। वो जो लड़का है वो लगातार अब भी आपको थ्रेट दे रहा है या फिर अभी जब से पुलिस प्रशासन में मामला पहुंचा है तो कुछ तसल्ली हुई है इस मामले में? अब तो गुंडे और आ रहे हैं रात को भी 1-1, 2-2 बजे। गुंडे मतलब गुंडे क्या करने आ रहे हैं, कहाँ पर आ रहे हैं? मतलब कि ये गाली देते हैं, नु घर से बाहर निकलो तुम्हें जान से मार देंगे। अब पुलिस को वीडियो भी दिखाते हैं तो नु कह देते हैं वीडियो कोई काम की ना, डिलीट कर दो। कौन होता है? मतलब रात के 2-2:30 बजे आपको थ्रेट दी जाती है आपके घर पे आके? हाँ। आपके पास क्या एविडेंस है? वीडियो भी है। वीडियो है आपके पास जो वो उस तरीके की हरकत हुई है? वीडियो है, जो रात को आते हैं ना, तो हमने कैमरा उसके बाद लगवाया था 9 तारीख अभी को। कैमरे इंस्टॉल करवाए घर के बाहर?
मारपीट भी कुछ साथ में हुई है या फिर छेड़खानी है लगातार? मारपीट नहीं, मेरे पापा तो घर से बाहर रहते जब से लड़ाई हुई है, क्योंकि पापा को जान से मारने की धमकी दी है, तो हम ही रहते हैं। घर में कौन कौन है? मैं हूँ, मेरे 2 छोटे भाई हैं। छोटे भाई क्या करते हैं? छोटे भाई एक 5 साल का है, एक 9 साल का है। अच्छे, तो उनको किस तरीके की धमकी मतलब? मेरे भैया को नुका रखे जान से मार देंगे, उसके ऊपर डंडा ले लेकर भागे, तो वो हमने नानी के यहाँ पे छोड़ा अब। अच्छा। हाँ। मम्मी से कभी आपने कहा कि मेरे साथ ये सब वाक्य हो रहा है, तो उस पर मम्मी ने उनकी फैमिली से बात की होगी, उनकी फैमिली का क्या रिएक्ट है? सब सपोर्टर है उनके? सब सपोर्ट दे रहे, नु कह रहे तुम्हें तो हम जान से मार देंगे, कर लो क्या करोगे। जहां एक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार होने के बाद बेटियों की सुरक्षा की बात की जाती है, तो वहीं आपके साथ में जनपद हापुड़ का वाक्य शेयर कर रही हूँ, दिखा रही हूँ, जहां पर एक बच्ची है, मात्र 14 साल अभी उम्र है। वहीं मनचलों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि लगातार थ्रेट दी जा रही है, जान से मारने की धमकी दी जा रही है। जब पुलिस प्रशासन से गुहार लगाई जाती है तो उस पर पुलिस प्रशासन भी आंख मूंदे बैठी है, उस पर कोई सुनवाई नहीं होती। और पीड़ित का कहना है कि जब पुलिस प्रशासन से शिकायत की जाती है तो पुलिस प्रशासन का कहना है कि जब आपको मार दिया जाए तो 112 पे कॉल करके हमको बुला लेना और हम आपको उठा के ले जाएंगे। और क्या कुछ कहता है दीपांशु? दीपांशु नहीं, दीपू। और क्या कहता है? वो ये कहता है कि तू स्कूल जा, तुझे मैं अपने साथ ले जाऊंगा और जान से मार दूंगा। साथ कहाँ पे ले जाएगा? पता ना, कह रहा है मैं तुझे ले जाऊंगा और जान से मार दूंगा, कहीं मार के फेंक दूंगा। अभी स्कूल जाते हो आप? स्कूल जाना मैंने 9 तारीख से बिल्कुल छोड़ दिया। मेरे स्कूल छोड़ दिया है? हाँ, मेरे टेस्ट चल रहे हैं बोर्ड के, अब के पेपर भी हैं, मेरा भी कुछ काम भी नहीं हुआ स्कूल का, और मेरे पेपर टेस्ट सब छूट रहे हैं अभी तक। तो समझ सकते हैं, छोटी बच्ची है, मासूम है, मात्र 14 साल की उम्र है। दीपू नामक युवक से लगातार थ्रेट मिल रही है कि या तो घर में बैठ जा, स्कूल छोड़ जा, अगर स्कूल जाती है तो स्कूल से अगवा कर लिया जाएगा और कहीं भी मारकर फेंक दिया जाएगा। संबंधित खबर पर बात करूंगी पीड़ित के परिवार से, पीड़ित का क्या कुछ कहना है, बने रहिएगा मेरे साथ। तो सुना आपने अभी क्या कुछ कहना था पीड़ित छात्र का, मासूम है, मात्र 14 साल की उम्र है। तो वहीं मैं अब पीड़ित की माता के साथ पूछूंगी क्या कुछ पूरा वाक्य, कौन वो लोग हैं जो आपकी बेटी के साथ ये सब कर रहे हैं? दीपू नाम का गुंडे बुलावे और छेड़छाड़ करे, और हम बहुत परेशान कर रखे हैं। वो ने घर पे भी आदमी ने चढ़ा दिए, जो हम हुआ तो कुछ कह में है। तो लगातार आपकी बेटी के साथ कब से हो रहा है ये? कम से कम 1 साल है गई। एक मतलब क्या कहता है, उसका कहना क्या है? वह छेड़छाड़ करता है और ये हाथ लगाता, बताई लड़की ने, तो हमने वो करी, देखी तो न तेरे को मारेंगे और तेरे बच्चे को मारेंगे, सब मार देंगे। पुलिस प्रशासन में कंप्लेन की? करीब कोई भी ना सुनना। क्या पुलिस प्रशासन का क्या कहना है? वो नो कह देते हैं कि ऐसा कुछ ना, तुम झूठ बोल रहे हो। पुलिस प्रशासन का ये कहना है? हाँ, झूठ बोल रहे हो, नो कह देते हैं। हम अभी आप क्या चाहते हैं शासन प्रशासन से? हम ये चाहते हैं हमारी कार्रवाई हो जल्दी से जल्दी, और हमारी जान को खतरा है। अच्छे, जो लोग हैं, जो पुलिस प्रशासन में लोग हैं जो कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं हुआ, जानते हैं आप उनको? कौन कौन लोग हैं वो? हाँ, एक दरोगा साहब हैं। क्या नाम है उनका? सिलेंडर है उनका नाम। क्या कहते हैं? नो कहते हैं कि तुम्हें मार देंगे जब भी ना इनका कुछ बिगड़ा, ना जेल भेज सकते हैं इन्हें। क्यों नहीं भेज सकते? आपने पूछा कि मेरी बेटी के साथ ये सब हो रहा है, उसके साथ इतनी बदतमीजी हो रही है, मेरी बेटी स्कूल नहीं जा पा रही है, उसके बारे में आपने उन्हें बताया? नो तुम झूठ बोल रही है, झूठ कर रहे हैं। कल भी 2 घंटा हम वहाँ में बैठा कर आके थाने में ढेंगा मिस्त्री हम पे फैसला लिवा रहे हैं। 2 घंटे आप थाने में रहे? हाँ। किसने आपको थाने में रोका? सिलेंडर दरोगा ने। क्यों बिठा के रखा आपको? नो कह रहे फैसला दो। आप पर दबाव बनाया जा रहा है फैसले हाँ, का? फैसले आप क्या चाहते हैं? हम आगे को कार्रवाई चाह, हमें जो हमारी जान को खतरा है। नो कह रहे हैं फैसला दो, हम तुम्हें खत्म कर देंगे तुरंत। फैसले के बाद आपको जान से मारने की हाँ, धमकी? ये कौन लोग दे रहे हैं? ये दीपू है, सलोनी है, गीता है, फूल सिंह है। ये कौन लोग हैं? ये घर के ही हैं सारे, और गुंडे बुलाते हैं ये। गुंडे कहाँ पर बुलाते हैं? घर पे चढ़ा देते हैं हमारे पे। आपने देखा है कभी? कोई साक्ष्य है आपके पास उनके खिलाफ? हाँ, वीडियो बनाई अंदर कमरे में से 2 दिन चढ़ाई, 20-25 है कम से कम, अंदर गेट लगा के बनाई। और हमने वहाँ पे 112 नंबर पे फ़ोन करा, जब उन्होंने हमारे गेट खुलवाए पुलिस वाले ने आके, जब जाकर लिखा रहे हैं, जब थाने लेके गए हमें और उन्हें, जब कुछ भगा दिए, कुछ रह गए, और फिर यही धमकी है कि मार देंगे। परिवार में कौन कौन है आपके?
परिवार में 3 बच्चे हैं मेरे पे, एक लड़की 2 लड़का और मेरे घर वाले को, और हमको जान को खतरा सा वो। आप सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार तो हम चाहे कार्रवाई सरकार न करे सुरक्षित। हम बेटियाँ, हमारी बेटी कहाँ है सुरक्षित? हम वहाँ थाने में जा रहे हैं ना, वहाँ पे हमारी सुनवाई है रही है ना कहीं पे सुनवाई है रही है। हम और मेरा एक बेटा वो मानने के डोल रहे हैं, वो मैंने अपने घर यहाँ से अलग भेज रखा हुआ। कहाँ पर भेज रखा है आपने बेटा? मैंने अपने घर पे भेज रखा हुआ गाँव में, और वहाँ के पीछे डंडा ले लेकर वहाँ मारने को भगे हैं। कौन भागता है मारने के लिए? सलोनी भगी और गीता भगी। हम थाने में ही है वहाँ, हम घर ना आ पाए, और वो घर पे रहेगा एक बच्चा मेरा, वो मारने को भग रहे और वो डर के मारे गेट लगा के अंदर बढ़ गो। अच्छा, आप जो कह रहे हैं लगातार आपको जान से मारने की धमकी मिल रही है, धमकी कौन देता है आपको जान से मारने? दीपू देता है, गीता, सलोनी, दीपू, फूल सिंह, ये 4 जने हैं मतलब घर में, ये धमकी देते हैं। वो कहते हैं कि जान से मार देंगे। आपकी बेटी स्कूल जा रही है अभी? मेरी बेटी स्कूल में जा रही, टेस्ट चल रहे हैं, 10वीं में टेस्ट चल रहे हैं, और नो कह रहे हैं जब स्कूल भेज दी जब ही उठा देंगे। कहाँ से उठा देंगे? स्कूल से, स्कूल में रास्ता में से कहीं से भी उठा देंगे, जब भी भेज दी जब ही। या के मारे मैंने अपनी लड़की को भेजी ना है। तो अभी आपकी बेटी घर में ही है? हाँ, घर में ही है। मेरी बेटी घर में ही रह रही है, और जानते धमकी मारने की है, जब भी चली गई जब भी धमकी भी है, मार देंगे जान से। हमें भी मारने की धमकी है, मतलब हमारे परिवार को ख़त्म कर देंगे। जो सरकार से जितना भी बने हमारी मदद करें। तो सुना आपने क्या कुछ है पीड़ित का कहना। करेंगे संबंधित खबर पर पीड़ित के पिता से बात, उनका भी क्या कुछ पूरा कहना है इस मामले को लेकर। बने रहिएगा मेरे साथ। पीड़ित का पक्ष सुना, माता का सुना, बात करते हैं पीड़ित के पिता से, क्या कुछ कहना है इस पूरे वाक्य पर, क्या कुछ हुआ है आपकी बेटी के साथ। मेरी बेटी स्कूल जाती है तो दीपू मेरी बेटी के साथ हरकत करता, गंदी गंदी पकड़ता, उसे खींचता, मारता, और मेरी घरवाली ने बचाया तो उसे बहुत मारा, ईंट पथराव करा, बहुत बुरी तरह से मारा। मेरी बेटी आज तक 9 तारीख से टेस्ट चल रहे हैं तो अभी स्कूल भी नहीं गई है, और मैं बहुत परेशान हूँ। स्कूल क्यों नहीं जाने दे रहे आप? स्कूल ये कह रहे कि हम इसे बाहर से बाहर किडनैप कर देंगे। दीपू किडनैप को कहता है, 2-4 किस्म के गुंडे हैं, 10-5 किस्म के, ये मारने की धमकी दे रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं मर गया या मेरे परिवार को मर गया तो मेरे परिवार की जिम्मेदारी यही दीपू, रोहित यही जिम्मेदारी देंगे। मैं बहुत परेशान हूँ, सब जगह चला गया, एसपी साहब, डीएम साहब, और मेरी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। किसी ने कोई मेरी तहरीर नहीं चढ़ाई, नहीं मेरी अभी तक रिपोर्ट चढ़ पाई। पुलिस प्रशासन का क्या कहना है? पुलिस प्रशासन ये कहती है पुलिस प्रशासन कुछ वो नहीं करती कार्रवाई। पुलिस वो सुलेंदर जी हैं, वो आते हैं, वो कह रहे थे आके कि उसको नहीं लाया, एसपी साहब को साथ लेके आते। तुम ये किसका कहना है कि एसपी सर को साथ नहीं लाए? ये डीएम, ये सुलेंदर दरोगा जी जो मंडी के चौकी के पास में रहते हैं, उसमें ड्यूटी करते हैं, उनका कहना, सुलेंदर दरोगा जी का। तो ये कह रहे थे कि उनको एसपी साहब को साथ नहीं लाए, साथ लेकर आते, दूसरी पार्टी के पास जाते हैं, ये कहते हैं कि तुम मेडिकल बनाओ अपनी और इन्हों को हम उल्टा जेल भेजेंगे। उन्हें के कोई रिश्तेदारी में लगते हैं ये। हमें अपनी जान मान का बहुत डबल खतरा है। हमने एक अपना बच्चा जान से मारने का पूरा प्रयास कर रखा है इन्होंने। हमने वो अपना बच्चा बाहर भेज रखा डर के मारे। हम 9 तारीख से अपने घर नहीं गए हैं, हम बहुत परेशान हैं। हमें जो अपनी जान मान का बहुत डबल खतरा है। हम ज़िंदगी से परेशान कर रखे हैं इन्होंने। 9 तारीख से हम अपने घर नहीं गए। और ये जो मनचले हैं, ये जो दबंग लोग हैं, ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये दबंग लोग दीपू बुलाता है, ये आसपास के ही रहने वाले हैं। ये 20-22 जने हैं, कैमरे में भी आते हैं। एसपी साहब को भी कैमरे में दिखा दिए और थाने में उनको दिखा दिए। सुरेंद्र दरोगा जी को कैमरे में दिखा दिए। ये कहते हैं जब तुम्हें मार देंगे तुम 112 पे कॉल करना और मैं ही उठा के लाऊंगा आपको। ये किसका कहना है कि जब आपको मार देंगे तो 112 पर कॉल करने, हम ही उठा के लेके आएंगे? ये सुरेंद्र दरोगा जी, ये मंडी के कोने पे ही चौकी है। ये सुरेंद्र दरोगा कहते हैं इस बात को। अभी आप शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं? प्रशासन से ये चाहते हैं कि हम
हम मर जाएं या कोई हमारे साथ दुर्घटना हो जाए तो हमारे बच्चों को ये जिम्मेदारी दीपू या ये रोहित फूल सिंह सोलोनी और गीता हमारा बच्चन का यही उनके जिम्मेदार ये लोग होंगे। तो सुना आपने क्या कुछ कहना है पीड़ित का, पीड़िता का, पीड़ित के परिवार का। जनपद हापुड़ के कवरेज है जहां पर मनचलों के हौसले बुलंद है, जहां एक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी सुरक्षित। तो जनपद हापुड़ का ही एक वाक्य मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ। फिलहाल खबर को लेकर क्या है आपकी प्रतिक्रियाएं, आप भी कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर और फॉलो अवश्य कीजिएगा। साथ में कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रियाएं अवश्य दीजिएगा। अभी तक के लिए इतना ही। साथ ही अपने शिव आजाद के साथ न्यूज़ इंडिया फर्स्ट के लिए ये विशेष कवरेज जनपद हापुड़ से। धन्यवाद।